हम सिर्फ जनाजे उठाने के लिए नहीं हैं, हम सिर्फ जनाजे पढ़ने के लिए नहीं हैं। हमारा ये मुसम्मम इरादा है पाकिस्तान की सिविलियन क़यादत का और हमारी आर्म्ड फोर्सेस का कि पाकिस्तान जो है वो इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। फोर्सेस लड़ रही हैं पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, हमारे जवान लड़ रहे हैं। 2 जगह के ऊपर अफगान शहरी हैं। तरलाई में जिस शख्स ने हमला किया उसका जो कंट्रोल था, जो उसके हैंडलर थे, वो भी सारे अफगानी थे। लिहाजा ये फैसला किया गया कि एक फैसला कुन जवाब जो है अफगानिस्तान को दिया जाए। अब सिर्फ जनाजे नहीं उठाएंगे, भरपूर जवाब भी देंगे। एक एक शहीद के खून का बदला लिया जाएगा। हमारी सिर्फ एक डिमांड है कि अफगानिस्तान से दरअंदाजी खत्म की जाए। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का सैनेट इजलास में इजहार ख्याल, कहा अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। मुसद्दिका सबूत अफगानिस्तान के सामने रखे। अफगान तालिबान रजीम से मुतअद्दिद बार दरख्वास्त की कि अफगानिस्तान से दरअंदाजी रोकी जाए, लेकिन उन्होंने कोई मुस्बत रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। जिसके बाद अफगानिस्तान में 3 मकामात पर फजाई हमले किए गए, जिसमें 100 से ज्यादा दहशतगर्द हलाक हुए। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। मुल्क के एक एक चप्पे का दिफा किया जाएगा। करक में एफसी कले पर ड्रोन हमला, एम्बुलेंस पर फायरिंग से 3 एहलकार शहीद। कले पर हमले के 4 जख्मियों को अस्पताल ले जाया जा रहा था कि मुसल्लह अफराद ने एम्बुलेंस पर फायरिंग कर दी। एम्बुलेंस में मौजूद 3 जख्मी फेडरल कांस्टेबलरी एहलकार शहीद। रेस्क्यू के 2 एहलकार जख्मी। पुलिस का इलाके में कॉम ऑपरेशन सदर, वजीर आजम और वफाकी वजीर दाखिला को शहदा को खिराज अकीदत, कहा वाकई इंतहाई अफसोसनाक है। शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। अमन व अमान का क़याम पूरे मुल्क के लिए मुश्तरका चैलेंज है। पंजगो में नामालूम अफराद की फायरिंग से 6 अफराद जम बहक। पाक सरजमीन मुल्क दुश्मनों के लिए तंग। पशीन और डीआई खान में 9 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक पशीन में फायरिंग के तबादले में एक खुदकुश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। 4 भारतीय सरपरस्ती याफ्ता खवारिज को हलाक कर दिया गया। खवारिज के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। डीआई खान में फोर्सेज ने 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। हलाक दहशतगर्द मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन, कहा दहशतगर्दी की इफरियत के मुकम्मल खात्मे तक खिलाफ जंग जारी रहेगी। बानी पीटीआई से मामलात ठीक करें, वादा करता हूँ हुकूमत गिराने नहीं देंगे। अपोजिशन लीडर अलामा राजा नासिर अब्बास की सैनेट इजलास में पेशकश, कहा बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह ने कहा एक शख्स जिद पर खड़ा हो, कोई बात मानने के लिए तैयार ही ना हो तो उसका क्या करें। आप दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़े हों, कायमा कमेटियों में वापस आएं, सैनेट में बनूं और बाजोड़ में दहशतगर्दी में शहीद होने वाले एहलकारों के लिए दुआए मगफिरत। बनू में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। लेफ्टिनेंट कर्नल गुलफराज शहीद की नमाज जनाजा मानसेहरा, जबकि सिपाही करामत की नमाज जनाजा पेशावर में अदा की गई। शहदा की नमाज जनाजा में सीनियर फौजी अफसरान, इलाका अमायदीन और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कतर का 2 रोज़ा सरकारी दौरा। वजीर आजम अमीर कतर से अहम मुलाकात करेंगे। 2 तरफा ताल्लुकात का जामे जायजा लिया जाएगा। पाक कतर सियासी, इक्तसादी और तवानाई शराकतदारी पर तबादला ख्याल मुतवक्के। तिजारत, सरमायाकारी और अफरादी कुव्वत की बरामद के शोबों में नए मौके तलाश किए जाएंगे। दोहा में इलाकाई और आलमी उमूर पर भी क़यादत के दरमियान मुशावरत होगी। नायब वजीर आजम और वजीर खारिजा इसहाक डार समेत वफाकी वज़रा वफ्द में शामिल हैं। सिंध की तकसीम की बात आइन और जमहूरियत के खिलाफ है। सूबे की हदों में तब्दीली के लिए 2/3 अक्सरियत लाजमी है। शेरी रहमान का सैनेट इजलास में इजहार ख्याल, कहा बैकडोर सियासत से सिंध को मुतनाज़ा नहीं बनाया जा सकता। जो तब्दीली चाहते हैं वो जमहूरी जिदोजहद करें। मीडिया ट्रेंड से सूबों की तकसीम मुमकिन नहीं। सिंध अटूट हैसियत रखता है, इसको तोड़ने की बात करने वाले जमहूरियत दुश्मन हैं।